एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज़ आवर हाइम्स। जब किसी भी हर समय जब कभी हम कोई कार्य की प्रारंभ करते हैं वी यूज़ आवर हाइम्स, तो हम मंत्रोच्चारित करते हैं एंड विद द सेइंग शांति शांति शांति, और अंत में हम शांति 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 का उच्चारण करते हैं। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। देखिए, अध्यापक और शिष्य आपस में एक दूसरे से घृणा करने की से बचना चाहिए। वो एक दूसरे के प्रति डिवोट रहें, वो घृणा ना करें। कंपैशन, दया इज़ द क्वालिटी विच इज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमन देन ऑफ मैन। आप जानते हैं, दया एक वो गुण है जो आदमी की अपेक्षा औरत के अंदर अत्यधिक होता है। आई रीड रिसेंटली अ बुक, मैंने एक किताब को पढ़ा, विच स्पीक अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमन, जो औरतों की डिक्लाइन हो अर्थात उनकी कमज़ोरी के बारे में बताती है। एंड सेज दैट, और वो ये कहती है, दिस इज सो बिकॉज देयर इज़ अ डिक्लाइन ऑफ कंपैशन। ये कमज़ोरी सिर्फ उनके अंदर इसीलिए है कि उनके अंदर दया का गुण है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज़ कंपैशन। एक प्राकृतिक जो गुण है औरत का वो दया है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप आदमी नहीं हैं, इंसान नहीं हैं। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, इसलिए प्रत्येक मानव यानी के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, वो अपने अंदर काइंडनेस एंड कंपैशन, विचार करने की क्षमता, दया, इन चीज़ों के गुणों को विकसित करें। विदाउट दीज क्वालिटीज़, इन गुणों के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम सिर्फ ह्यूमन एनिमल्स हैं, यानी नर पशु हैं। नो, नर पशु, नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ स्मॉल वर्ज विच टेल्स अस संसार विषा वृष्कया। आप जानते हैं ये संस्कृत शब्द हैं। देयर इज़ अ फेमस वर्ज विच टेल्स अस, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो हमें ये बताती है कि इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, कि इस अपूर्ण दुनिया में, संसार में, देयर आर टू फ्रूट ऑफ इनमिटेबल क्वालिटीज़, यानी जो गुणों के दो फल होते हैं। दे आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, पहला फल ये है कि हम महान शास्त्रों का अध्ययन करें, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड, और दूसरी बात ये कि हमें महान लोगों के साथ रहना चाहिए, महान मस्तिष्क वाले लोगों की संगति में रहना चाहिए। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं विच मोल्ड मैंस माइंड एंड हार्ट, जो व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को मोड़ देती हैं। आई एम एंसस, मैं बड़ा बेचैन हूँ, दैट अवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, कि हमारे जो महान शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, उस देश के, यानी शास्त्र जिस देश में हम रहते हैं, हम उसमें निवास करते हैं, अर्थात उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। इट इज़ ए स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद, एक उपनिषद में छोटा सा एक डायलॉग है कि दैट क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन पुट अप किया गया, एक प्रश्न पूछा गया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के कौन कौन से तत्व हैं जो मिलकर एक अच्छा जीवन बनाया जा सकता है। टीचर रिप्लाइज, तो टीचर ने जवाब दिया, डिड नॉट हियर द आंसर, क्या तुमने इसका जवाब नहीं सुना है। देयर वॉज द थंडर क्लैप, उसी समय तालियों की गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई, ढा ढा ढा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत टीचर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने वर्णन किया, व्याख्या की, दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो ये हैं, दाम, दान और दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, इन्हीं चीज़ों को, दाम, दान और दया, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक अच्छा जीवन बनता है। यू मस्ट हैव दाम और सेल्फ कंट्रोल, आप जानते हैं आपके अंदर दाम होना चाहिए। दाम का मतलब है आत्मनियंत्रण, रिस्ट्रेन यानी नियंत्रण, विच इज़ द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मानव जाति का, मानव जीवन का ये एक निशान है। इन द रामायण, रामायण में, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए जा रहे थे, तो हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माँ ने उन्हें बताया, वो बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर, कि बेटे राम को अपने पिता के, दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ अर्थात मेरी तरह से देखना।
लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और यानी जंगल को अयोध्या के रूप में देखना। गो माय डियर, मेरे प्रिय बच्चे जाओ।